वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 द्विघात समीकरण जो कि हम पहले पढ़ा चुके थे कुछ टॉपिक उसके, आज उसी के मिक्स टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा हटके जिसमें रूट्स लगा है ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं जिनको देखकर हम घबराते हैं। खासतौर से टॉपिक है आज का आपका मिक्स वाला, पूर्ण वर्ग बनाना, गुणनखंड विधि से, श्रीधराचार्य का सूत्र और मूल की प्रकृति कब जब आपका अंडर रूट दिया हो। एक क्वेश्चन और पांचवा है, इसको हल करना है। ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पांचवा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आप सीख सकें। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये पांचवा, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है बोर्ड्स में, ठीक है ना, कंपटीशन में भी आ जाता है। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। उसमें लिखा है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो। यदि किसी ने पिछली वाली वीडियो को नहीं मिस किया है, देखा नहीं है, तो प्लीज पहले उनसे कहना है कि वो पहली वाली वीडियो देखें ताकि ये वाली वीडियो क्लियर हो सके, बहुत अच्छी समझ में आ सके। तो यहां पर आपका दिया है इसमें पूर्ण वर्ग बना के करना। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को नोट किया, 4x² प्लस 4 करनी 3x प्लस के 3। अब पूर्ण वर्ग में हमने बताया था पिछली वीडियो में कि अगर x² में किसी भी संख्या का गुणा है तो पहले हम भाग लगाएंगे सभी पदों में। तो हमें 4 का क्या लगाना है, भाग। फोर x² अपॉन 4 करनी 3 अपॉन 4 x प्लस 3 अपॉन 4। इसमें बराबर में देखो 0 दिया है उसमें, तो बराबर 0/4। ध्यान रखा करो, अगर कहीं पर थोड़ी मिस्टेक हो जाए जोड़ घटाने में तो आप लोग सही कर दिया करो, व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया करो ताकि वीडियो को सही कर सकें। तो यहां पर 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 x² प्लस करनी 3x प्लस 3/4। यहां पर ये 0 बार कैंसिल होगा, 0 बार कैंसिल होगा। अब हमें x का गुणांक देखना है। किसका गुणांक? x का गुणांक, x के गुणांक का वर्ग। तो x के गुणांक का वर्ग करेंगे हम, x गुणांक के आधे का वर्ग, का वर्ग नहीं, के आधे का वर्ग। करनी 3 है, यहां पर गुणांक आधा करेंगे और वर्ग, तो यहां पर आपका 3/4 होगा। जोड़ने व घटाने पर इस सवाल को नोट करेंगे, x² प्लस करनी 3x, x² वाला x वाला जोड़ दो 3/4, घटा दो 3/4 प्लस 3/4 बराबर 0। यहां पर जो कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं, हो जाने दो। कभी कभी कटता है, हमेशा नहीं कटेगा, इसमें कट गया। इसको लिखेंगे x² प्लस करनी 3x और इसे लिखेंगे हम 3/4, सेम लिख देंगे। अब 3/4 को x² प्लस करनी 3x और इसे लिखेंगे हम करनी 3/2 का होल स्क्वायर, करनी 3/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से इसको लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, उसको देखिए ध्यान से। तो यहां पर ये सूत्र बन रहा है आपका a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। हमेशा बनता है, या तो माइनस का बनेगा या प्लस का, इसमें सभी जगह प्लस है तो प्लस। इसे पढ़ेंगे a, जी अंदर से बार घट जाएगा, गलत दिखाता है। इसे पढ़ेंगे a, इसे पढ़ेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab तो लिखा ही नहीं है, तो इसे थोड़ा सा
सॉल्व कर देंगे। 2 का गुणा 2 का भाग √3x प्लस के √3/2 एक्स स्क्वायर बराबर 0। √3/2 का स्क्वायर। यहां पर देखो हमने ये अपने मन से किया, हमेशा करना पड़ता है जब पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो। 2 का गुणा 2 का भाग, जिससे हमारा सूत्र बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2a। a क्या था यहाँ पर x और b क्या था आपका 2a और b क्या था कैरी 3/2। कैरी 3/2 देखो यहाँ पे आगे पीछे लिखा है 2a और b, जो शेष बचा है जो b है, तो इसे लिखेंगे हम x प्लस कैरी 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो x प्लस कैरी 3/2 बराबर 0। पक्षांतर कर दो, x बराबर माइनस के कैरी 3/2। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। एक आंसर और यही प्राप्त होगा, है ना, यही प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसा लिख सकते हैं इसको, एक लाइन और बढ़ाइए इसको, थोड़ा सा और समझाते हैं। इसे 2 बार लिखेंगे, कैरी 3/2 x प्लस कैरी 3/2 ऐसा लिखेंगे तो आपका 2 मान प्राप्त होगा x का। वर्गमूल ना लेकर इस तरह से करेंगे, x प्लस कैरी 3/2 बराबर 0, तो इसका अर्थ है x का मान माइनस कैरी 3/2 प्राप्त हो गया। एक मान और यही होगा, तो इसी को हम 2 बार लिख देंगे। इसी को क्या लिख देंगे 2 बार। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चूंकि कैरी लगा था, ऐसे हमने बताए नहीं थे क्वेश्चन, इसलिए बताना जरूरी था। इसको सॉल्व कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपका लिखा हुआ है, लिखा है उसमें द्विघात समीकरण 2x² माइनस कैरी 5x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। इसमें आपको प्रकृति बताना है। प्रकृति यानी कि विविक्तिकर का मान, प्रकृति यानी कि विविक्तिकर का मान निकालना है। तो यहां पर हम क्वेश्चन नंबर दूसरे को नोट करेंगे। 2x² माइनस कैरी 5x प्लस 1 बराबर 0। और जब भी विविक्तिकर निकालना पड़ता है तो हमेशा बराबर में 0 होना चाहिए। इसमें तो बराबर में 0 है, इससे ये पढ़ेंगे x² के गुणांक को, x के गुणांक को b और अचर राशि को c। x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं और अचर राशि को c कहते हैं। तुलना करेंगे, a बराबर 2, b बराबर माइनस कैरी 5 और c बराबर आपका है 1। c बराबर आपका क्या है 1। चूंकि हमें मूलों की प्रकृति बताना है तो इसका दूसरा तरीका होता कि आप लोग विविक्तिकर का मान निकालें। किसका मान निकालें? विविक्तिकर का। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि विविक्तिकर d बराबर b² माइनस 4ac। v का मान आपका कैरी 5 का स्क्वायर, 4a का मान 2 और c का मान 1। माइनस का वर्ग होगा प्लस, √5 का वर्ग होगा 5, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। माइनस, इसमें बड़ा करेंगे 4 दूनी 8, तो माइनस का आपका 3 प्राप्त होगा। और कैसा प्राप्त होगा? ऋणात्मक। और ऋणात्मक प्राप्त हुआ, इसका अर्थ है कि इसके मूल हैं काल्पनिक। कैसे हैं मूल? लिखेंगे चूंकि विविक्तिकर का मान ऋण का प्राप्त हुआ, अतः मूल काल्पनिक, या कोष्टक में लिखेंगे अवास्तविक विक है। क्लियर? इस तरह से दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका गुणनखंड विधि से करना है।
और देखो करनी लगी है। पहले तो देखो अपन को डर लग रहा है करनी से, मेन बात क्या है करनी। इसको देखकर हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कैसे करेंगे, कैसे होगा क्वेश्चन, अब समझ में नहीं आ रहा। कक्षा 9 में हमने बहुत अच्छे से सिखाया था इसको, अगर नहीं देखा है तो एक बार पुनः देख लीजिए, मौका है सीखने का। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 3 करनी 2x² प्लस 7x प्लस 5 करनी 2 बराबर 0 ये दिया। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों का गुणा करना है और गुणनखंड करके 2 भाग करना है कि जोड़ने पर 7 आए। करनी 2 इंटू 5 करनी 2, इसका इसमें गुणा होगा 5 इंटू 2 यानी कि 10। 10 के फैक्टराइज करेंगे, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। जोड़ने पर 7 चाहिए था पूरा, 5 धन 2 इक्वल टू 7, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। आसानी पूर्वक हो गया, लेकिन देखते हैं सवाल आसान है क्या। करनी 2 x² प्लस 7 की जगह लिखेंगे 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 करनी 2 बराबर 0। अंदर गुणा करेंगे, करनी 2x², इसका इसमें 5x प्लस 2x प्लस 5 करनी 2 इक्वल टू 0। अब हमें दो में कॉमन लेना है, लेकिन दिक्कत बहुत बड़ी है। इन दोनों में तो आ जाएगा x, यहां से करनी 2 x प्लस x बाहर निकल जाएगा 5। देखो यहां से x आया तो a बचा और x बचा, प्लस यहां से x बाहर तो 5 प्लस की। यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है, इस करनी 2 को लिखना है करनी 2 इंटू करनी 2, बस ये सस्पेंस है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो सॉल्व है। 5 करनी 2 इक्वल टू 0। इस देखो 2 को यहां पर करनी 2 इंटू करनी 2, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो 2 आएगा। 2 को लिखने का दूसरा तरीका है जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यहां पर करनी 2 कॉमन आ रहा है, तो x करनी 2x प्लस 5 प्लस करनी 2x प्लस 5 बराबर 0। एक सा है करनी 2 प्लस 5, यहां पर आपका x प्लस करनी 2 इक्वल टू 0। पहले कोष्टक को 0 के बराबर करेंगे, प्लस 5 बराबर 0, पक्षांतर कर दो, करनी 2x बराबर माइनस के 5, x बराबर माइनस के 5 बटे करनी 2। अब यहां पर x यदि x प्लस करनी 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका माइनस करनी 2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह आपके दोनों आंसर आ चुके, और दोनों आंसर को चूंकि माइनस में है इसलिए कोष्टक लगाएंगे और आयताकार बॉक्स में बंद करेंगे ताकि स्पष्ट आपको समझ में आए। इन्हें शून्यक भी कहते हैं। अगर वो कहते हैं गुणनखंड करके शून्यक ज्ञात करो, तो ये शून्यक भी है। एक बार बना देखिए, सबसे पहले गुणा किया हमने, 10 प्राप्त हुआ, 2 भागों में तोड़ा, जोड़ने पर 7 चाहिए था, ले लिया। अंदर गुणा किया, 4 भाग कर लिए, 2 2 में कॉमन, इसमें नहीं आ रहा था, इसको थोड़ा सा हमने बना लिया, पुनः किया, आ गया। एक साथ एक बार यहाँ के आगे वाला, यहाँ के आगे वाला। पहले कोष्टक को 0 के बराबर एक शून्य और दूसरे कोष्टक को 0 के बराबर दूसरा शून्य। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, जो कि श्रीधराचार्य के सूत्र से करना है। किस सूत्र से करना है? श्रीधराचार्य के सूत्र से। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 को हम नोट करते हैं। इसमें लिखा 2x² माइनस करनी 5x माइनस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले तो द्विघात समीकरण में बराबर में 0 होना चाहिए, ये देखा जाता। अगर है तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं है तो
अगर नहीं है तो क्या करेंगे, तो पक्षांतर करके 0 बनाएंगे, अगर नहीं है तो पक्षांतर करके हम 0 बनाएंगे। सबसे पहले चूंकि सूत्र से करना है तो एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए, एक्स के गुणांक को बी, चिन्ह सहित अचर राशि को सी, चिन्ह सहित ए बराबर 2, बी बराबर -35 और सी बराबर -2। कोष्टक का प्रयोग करेंगे क्योंकि माइनस है। अब सूत्र से करना है तो सूत्र लिखेंगे, सूत्र x बराबर बटे का निशान माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है फॉर्मूला श्रीधराचार्य का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका उपयोग वहां करते हैं जहां पर हम गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, हमें फैक्टर्स उसके नहीं पता लगते, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्तर सेम आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बना के और सूत्र के माध्यम से। एक ऐसी विधि है जब आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा हो किसी प्रकार से, ये लगा दोगे तो निश्चित तौर पर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर x बराबर माइनस बी का मान -35 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -35 का वर्ग -4 ए का मान 2 और सी का मान -2 अपॉन 2 ए का मान आपका 2। एक्स बराबर माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का वर्ग प्लस अंडर रूट 5 का वर्ग 5 माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 अपॉन 4। और सॉल्व करेंगे, x बराबर 35 प्लस माइनस अंडर रूट आपका आएगा 21 आ जाएगा अपॉन 4। अब यहां पर ध्यान रखना, इसका वर्गमूल नहीं जानते थे इसका, यानी कि यहीं पर आंसर आ जाएगा, या थोड़ा अलग लिखना हो तो एक बार प्लस में लिख देना, एक बार माइनस में लिख देना। कैसे? प्लस लिखने पर शून्य, पहले शून्य को कहते हैं अल्फा, क्या कहते हैं? अल्फा प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 4 माइनस लेने पर इसे कहेंगे बीटा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 4। इस तरह से हमारे शून्य प्राप्त हो गए श्रीधराचार्य के सूत्र से। एक बार पढ़ा देखिए, सबसे पहले हमने तुलना की, ए बी और सी चिन्ह से श्रीधराचार्य का सूत्र लगाया, एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। सभी का मान लगाया चिन्ह सहित, चिन्हों को सावधानी पूर्वक सॉल्व किया। यहाँ पर माइनस था बाहर और माइनस यहाँ था तो प्लस हो गया, प्लस माइनस इसका माइनस प्लस हुआ, माइनस माइनस कर दिया प्लस हुआ, जोड़ा 21 हो गया। 21 का हम वर्गमूल नहीं जानते तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। यहां से हम प्लस लेकर ऐसा और माइनस लेकर ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। आखिरी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में आया है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखना है, इसे नोट कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज सही कीजिए। द्विघात समीकरण 5 पहले ब्रैकेट में x प्लस 5 दूसरी में x माइनस 5 बराबर 55 को हल करो। क्या करो? हल। ऐसा लिखना था, लिखा नहीं था। तो बात आती है, इसको हल करना है आपको। हल करना सीखो, किस तरह से करेंगे। बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। x माइनस 5 बराबर 55, तो इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा सूत्र लग रहा। कौन सा लग रहा?
एक बार आपका प्लस में है और एक बार आपका माइनस में है। ए प्लस बी ए माइनस, इसको ए पढ़े, इसको बी, इसको ए और इसको बी, तो 5 तो बाहर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 55। यहां पर बड़े वाले ब्रैकेट का यूज करना, क्योंकि गलत हो जाता है, कभी कभी दो संख्याएं आ जाती हैं और दो संख्याएं आ जाएंगी तो बड़ी वाली कोष्टक का प्रयोग करेंगे। ये 5 गुणा के रूप में है, उस तरफ भगा देना। एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 55/5। 5 से ये 11 बार करेगा, गुणा में है ना तो भाग में चला जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 11, पक्षांतर करो। एक्स स्क्वायर बराबर 11 प्लस 25, एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो एक्स बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 36, या एक्स बराबर आपका आएगा प्लस माइनस 6। एक बार प्लस लेंगे, था तो आसान, लेकिन जब तक किया नहीं जब तक कठिन होगा। माइनस लेने पर एक्स बराबर माइनस 6। इस तरह आपके शून्य प्राप्त हो गए। एक्स बराबर 6 माइनस 6। एक बार बना देखिए। सबसे पहले आपको फॉर्मूला दिया था, वो क्वेश्चन नंबर 5 में है, चौथा तो हो गया था। इसको हल करना था, ये नहीं कहा था किस विधि से, आप स्वतंत्र थे, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग वाली विधि या द्विघात समीकरण, वो सूत्र। तो हमने सीधे सीधा देखा कि इसमें सूत्र लग रहा था, इसका भाग लगा दिया, 11 बार कटा, पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर करने के बाद सॉल्व किया, 36 हो गया, वर्गमूल लिया, प्लस माइनस आ गया। यहाँ पे 36 का वर्गमूल जानते हैं 6, प्लस माइनस 6, प्लस लिया और माइनस, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। आपको समझ में आया हुआ? अगर नहीं आया है तो पिछली वाली वीडियो देखें और पुनः फिर इसको देखें ताकि आपको अच्छा समझ में आए और सीखें। नेक्स्ट वीडियो अगली और इससे थोड़ी एडवांस होगी, डिफिकल्ट होगी वीडियो, उसको भी आपको देखना है। नेक्स्ट पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बाद वो वाली वीडियो डलेगी।